In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class, we are going to discuss combination of resistor, as we have already discussed in our previous class in chapter electrostatic. In chapter electrostatic, we have discussed the combination of capacitor, but in this chapter, we are going to discuss the combination of resistor. Resistor अलग है और कैपेसिटर अलग है, कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ है. डिफाइंड सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर व्हेन रजिस्टर आर कनेक्ट एंड टू एंड. देखो एंड टू एंड इसको कहा जाता है. सच दैट करंट है ओनली वन पार्ट टू फ्लो. करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए, दो रास्ते मौजूद नहीं है. ऐसे कम्बिनेशन को आप क्या बोलेंगे? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. याद रखो, ठीक है. तो ये ऐसा कम्बिनेशन जिसमें ये रजिस्टर है, ये आप एक ही रास्ता है ना करंट को फ्लो करने के लिए. यहाँ वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट. यहाँ से करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है. तो दिस कम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन. और इसी का एक अपोजिट पैरेलल कम्बिनेशन, जिसमें आपको रजिस्टर यूँ नज़र आएंगे इस तरह, ये आपस में यूँ कंबाइन हुआ होगा. इसमें करंट के लिए बहुत सारे या यूं जाए या यूं जाए रास्ते, तीन रास्ते मौजूद होते हैं. डिपेंड करता है कितने रजिस्टर आप कनेक्ट करता है. तो इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है. देखो करंट यहाँ से आएगा, इसी एक ही रास्ता है, इसी को फॉलो करना. तो जिसमें एक ही रास्ता हो करंट को फ्लो करने के लिए, और एंड टू एंड रजिस्टर क्या हुआ हो, कनेक्ट हुआ हो, तो इस कम्बिनेशन को क्या कहलाएगा? सीरीज कम्बिनेशन. डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE के लिए एक डेरिवेशन निकालना है. इसमें कंसीडर थ्री रजिस्टर R1, R2 एंड R3. तीन रजिस्टर R1, R2 और R3 और कनेक्टेड इन सीरीज. तीन रजिस्टर है R1, R2 एंड R3, ये तीनों एक दूसरे से सीरीज कंबाइन है, विच फर्दर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज भी. इसको फर्दर यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, जिसका वोल्टेज भी है. तो फॉर सीरीज कम्बिनेशन या इन सीरीज कम्बिनेशन, इन सीरीज कम्बिनेशन में रजिस्टर के सीरीज कम्बिनेशन में पता है क्या होता है? एक ही रास्ता है ना, आई सेम हो, करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है. तो जो टोटल वोल्टेज है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के. अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या है? V इज इक्वल टू आई आर. ऐसा ही है, V इज इक्वल टू आई आर. अब जहाँ आपको यहाँ V की जगह आप क्या पुट करेंगे? पुट इन, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें आप, ताकि आपको समझ में आए. पुट इन इक्वेशन 1. अच्छा, यहाँ पे आप V की जगह आप क्या पुट करेंगे? आई आर पुट करेंगे. और V1 की जगह क्या पुट करेंगे? IR1 पुट करेंगे. प्लस V2 की जगह क्या पुट करेंगे? IR2 पुट करेंगे. प्लस V3 की जगह क्या पुट करेंगे? IR3. यहाँ से IR एज इट इज आएगा, यहाँ से I कॉमन ले लो तो क्या आएगा अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3. समझ में आई बात? और यहाँ से एक I और एक I कैंसिल होके ये जो R है इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3. अब आप एक जुमला लिख सकते हैं कि इन सीरीज कम्बिनेशन द सम कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर the equivalent resistance is equal to the sum of individual resistance.
ठीक है, आखिरी जुमला लिखना है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ई क्यू इक्विवेलेंट या आर ई लिख सकते हैं आप, आर इक्विवेलेंट, आर ई भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ इंडिविजुअल, यानी तीनों रेजिस्टर के सम के बराबर होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।